हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये नाम से स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया। अब हाईएस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। कॉमन मीन्स सब में कॉमन हो। फैक्टर मीन्स उस अंक का जो फैक्टर किया गया है उस फैक्टर में जो कॉमन है, कॉमन में सबसे बड़ा जो अंक होगा वह कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करते हैं हम? फैक्टर का अर्थ होता है, मान लिया हम ले लिए हैं, छोटे क्लासों में हम लोग पढ़े हैं, बच्चे पढ़े हैं, फैक्टर करना हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। 8 के गुणनखंड करने हैं तो क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी ऐसे अंक लेते हैं जो 8 को काट दें। तो 8 जिस जिस अंकों से कट जाता है वह 8 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो 8 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 3 उसका फैक्टर नहीं है। 4 से कट जाएगा, 4 इसका फैक्टर है। अब 4 के बाद सीधे 8 से कटेगा। वह 8 के बाद ऐसी कोई नंबर नहीं है जो 8 को डिवाइड कर ले। तो ये 1 2 4 6 क्या हो गए? 8 के फैक्टर हो गए। और कोई ले लेते हैं हम, 12 है, 12 का फैक्टर ले लें। अब 12 के फैक्टर में हम वही लिखेंगे जो 12 को काट दें। 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। तो उसको नोट कर लेंगे। 1 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब 1 2 3 4 6 12 ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं। अब हमें 8 और 12 का हमको HCF निकालना हो HCF निकालना हो तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिख लें। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है। अब उसके बाद कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसलिए अब जो कॉमन फैक्टर लिया गया है उसमें से देखें सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है 4, यानी ये हो गया HCF = 4। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? देखना एक बार। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका हमें HCF निकालना है। 4 और 6 का, 12 और 18 का, 8 और 12 का, 6 और 12 का, 16 और 20 का, हम इसका HCF निकालेंगे। अगर आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे हैं तो आप लोग जरा जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास करें और मेरे आंसर से उसको मैच करा लें। अगर ऐसा मैच कर जाता है तो अगर मैच कर गया तो हम मान लेंगे कि आपको अब HCF निकालने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, फोर और 6 के HCF निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम? फिर वही काम करना हमको है। पहले 4 का फैक्टर लिखें, फिर 6 का फैक्टर लिखें, उन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है और कॉमन में सबसे हाईएस्ट क्या है। अब जो हाईएस्ट होगा वही हमारा HCF हो जाएगा।
अब हम उस प्रक्रिया से चलते हैं। 4 का 1 से कट जाएगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। 6 लिख लें, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब इसमें लिख लें कॉमन फैक्टर क्या है, CF 1 2। अब कोई इसमें कॉमन नहीं है, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें देखो जो कॉमन इसमें बड़ी क्या है, 2 लिख लेंगे HCF इक्वल टू 2। इसी प्रकार से हम 12 और 18 का निकाल लेंगे। ट्वेल्व और 18 का हम फैक्टर कर लें। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और सीधे 12 से कटेगा। इसी प्रकार से हम 18 का भी कर लें। 1 2 3 6 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं। अब सीधे आएंगे हम 9 से, 9 के बाद सीधे आएंगे हम लास्ट में। अब यहाँ 12 और 18 के हमें HCF निकाले हैं, पहले फैक्टर लिख लिए। अब इस फैक्टर में हम कॉमन देखें क्या है। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 लिख लेंगे हम। 2 है, 2 लिख लेंगे। 3 है, 3 लिख लेंगे। 6 है, 6 लिख लेंगे। अब कोई अंक इसमें कॉमन नहीं है। अब लिख लेंगे हम HCF। अब इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी क्या है, 6 है। HCF हो गया 6, HCF क्या हो गया, 6 आ गया। इसी प्रकार हम तीसरे को हल कर लेंगे, 8 and 12। अगर लगाए हो तो अपने कॉपी में इसको मैच कराते जाएं, अगर मैच कर गया वेरी गुड। 8 का फैक्टर कर लें, 1 2 4 and 8। फिर 12 का 1 2 3 6 और 12, 4 भी आएगा बीच में, 4 6 and 12। अब इसमें ये फैक्टर होगा। अब इसमें देखा कॉमन क्या क्या है, कॉमन में 1 है,